अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान चतुर्दश अध्याय अर्श चिकित्सा, इसका हमारा वाचन चल रहा है और भाग्यश्री मैडम हमारे साथ जुड़ गई है। मैं मैडम से अनुरोध करती हूँ कि इस अध्याय का अध्ययन जो है और पठन जो है इसकी शुरुआत करें। हम लास्ट लेक्चर में अनुवासन तक आए थे, तो मैडम से विनंती है कि लेक्चर की शुरुआत करें। सुप्रभात। पिछले सेशन में हमने श्लोक क्रमांक 130 पे हम रुके थे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। उदावर्त परिताये ये चात्यर्थम विरुक्षिताः विलोमवाताः शूलार्ताः तेषु इष्टम अनुवासनम। मैं फिर से एक बार थोड़ा रिवाइज करा दूं कि हमने गाढ़ शकृत और भिन्न शकृत, ये जो शुष्क अर्श के चिकित्सा भेद है उनमें से जो गाढ़ शकृत अवस्था है, अर्श चिकित्सा, शुष्क अर्श चिकित्सा, और उसमें गाढ़ शकृत की जो अवस्था है उसका पठन हम कर रहे थे। उसके उस टाइटल के अंडर हमने अलग अलग आहार कल्पनाएं, होमोसेरस या आहार में औषधों में कौन कौन सी कल्पनाएं हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और अभी अनुपानों के बारे में चर्चा की थी। और अभी अनुवासन देने के लिए योग्य अवस्था कौन सी है गाढ़ शकृत की, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। सो अगेन दिस इज ये ऑफ कोर्स अर्श चिकित्सा का ही विधान है, फिर भी ये जो अनुवासन की अवस्था बताई गई है इसे हम जनरलाइज भी यूज कर सकते हैं। पेशेंट आपका अर्श का है, अगर ऐसी बात है तो इस अवस्था में अनुवासन देने में कोई दिक्कत है नहीं। फिर भी अर्श के बिना भी अत्यधिक रुक्षण है, उदावर्त सदृश सारे लक्षण है, विलोमवात है, शूल है, इस अवस्था में भी हम अनुवासन का प्रयोग कर सकते हैं। आगे अनुवासन के लिए कौन सा तेल यूज करना है उसका एक योग बताया गया है। पिप्पलादि तेल या पिप्पलादि अनुवासन करके जो फेमस है, जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, वो पिप्पलिम मदनम बिल्वम शताभ्याम मधुकम वचाम कुष्ठम शटिम पुष्कराख्यम चित्रकम देवदारुच विष्ट्वा तैलम विपक्तव्यम वयसा द्विगुणेन च अर्शसा मूढ़वातानां तत्श्रेष्ठम अनुवासनम। तेल की सिद्धि की गई है द्विगुण क्षीर में, द्विगुण दुग्ध में, और कल्क द्रव्य जो है पिप्पली, मदन, बिल्व, शताभा, मधुक, वचा, कुष्ठ, शटी, पुष्कर, चित्र और देवदारू, ये जो सारे कल्क द्रव्य है इनसे तैल सिद्धि करनी। ये जो सिद्ध तेल है ये अर्शसा मूढ़वातानां श्रेष्ठम, अर्श की अवस्था में और मूढ़वात की अवस्था में इस्तेमाल करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। इसके साथ साथ गुदनिस्सरणम शूलम मूत्रवृक्षम प्रवाहिकम कटी उरु पृष्ठ दौर्बल्यम अनाहम वंशनाश्रयम इच्छास्रावम गुदे शोफम वातवर्चो विनिग्रहम उत्थानम बहुशो यच्च जयत तत् अनुवासनम। इसके साथ साथ ही अर्श मूढ़वात इसमें तो श्रेष्ठ है ही, लेकिन अगर गुदनिस्सरण है, शूल है, मूत्रकृच्छ है या प्रवाहिका है, इसके साथ साथ कटी, उरु, पृष्ठ, इन स्थानों में दौर्बल्य है, अनाह वंशन स्थान में अनाह है, गुद से पित्तास्राव हो रहा है, शोफ है, गुद शोफ है, और वात और वर्चस इनका विनिग्रह हो गया है, इनकी गति नहीं हो रही, इनकी प्रवृत्ति नहीं हो रही, ये अगर सारे लक्षण उपस्थित है तो ये अनुवासन उसमें भी अच्छा काम करता है। तज्जयत अनुवासनम, इन सबको जीतता है, इन सब के लिए अच्छा काम करता है। इस प्रकार से अगेन ये सारे वात प्राधान्य के ही लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं। और वात प्राधान्य है, शूल है, स्थानिक शूल है, गुदशूल वगैरह है, तो उस अवस्था में ये अच्छा सा काम करेगा। आगे चलते हैं। अनुवासनिकैः पिष्टैः सुखोष्णैः स्नेहसंयुतैः दार्वन्तैः स्तब्धशूलानि उदजानि प्रलेपयेत् दिग्धास्तैः प्रसवन्त्याशु श्लेष्मपिच्छां सशोणितां कण्डुः स्तम्भः सरुक्षोभः श्रुतानां विनिवर्तते।
अभी ये जो अनुवासन के लिए जो तेल बताया गया है उसके जो सारे कल्क द्रव्य है यानी कि पिप्पली मदन से लेके देवदारू तक इन सब का पिष्ट सुपोषण स्नेह के साथ इसका लेप करना है। अगर जो सारे अर्श के मस्से है, अर्श के अंकुर है, वो स्तब्ध है और वहां पे स्थानिक शूल है, तो उस अवस्था में ये इन सारे द्रव्यों का पिष्ट करके स्थानिक लेप करना है। इससे क्या हो जाता है, तो अर्श से पिच्छ श्लेष्म और पिच्छ इनका स्राव हो जाता है और उसके कारण ये स्राव होने के बाद जो स्थानिक जो दुष्ट रक्त है, स्थानिक दुष्टि है, वो कम हो जाने की वजह से कंडू, स्तंभ, रुजा, शोफ, ये जो सारे लक्षण है ये कम हो जाते हैं एकदम से। आगे चलते हैं। निरूह की अवस्था बताई गई है अर्श में, गाढ़ शकुत अवस्था में। निरूहम वा प्रयुञ्जीत सक्षीरं ताशमूलिकं समुद्र स्नेह लवणं कल्कयुक्तं फलादिभिः। दाशमूलिकम, दाशमूलिक निरूह, दशमूलक वाद्य का निरूह देना है। कैसे, तो सक्षीर, उसमें क्षीर होना चाहिए, दुग्ध होना चाहिए। समूत्र, गोमूत्र के साथ सस्नेह लवण, लवण और स्नेह होना चाहिए। और फलादि भी ही कल्कई ही युक्त, यानी कि मदन फल जो है उसके कल्क से युक्त, इस प्रकार का निरूह इस अवस्था में लेना चाहिए। ऑब्वियसली भिन्न शकृत अवस्था में अनुवासन या निरूह का कोई भी जिक्र नहीं था, जरूरत भी नहीं थी। इस अवस्था में बस्ती प्रयोग का, बस्ती इस कर्म का इंडिकेशन है, उसकी अवस्था है, इसलिए प्रयोग बोला गया है, स्पेसिफिक बताया गया है। यहाँ पे ज्यादा विकल्प नहीं दिए हैं। अगर आपको अनुवासन देना है तो हमने पहले भी देखा है कि हर एक अवस्था के लिए चार पांच विकल्प बताए जाते हैं। यहाँ पे विकल्प नहीं है। अगर आपको इस अवस्था में अनुवासन देना है तो ये पिप्पलादि तेल है, इसका प्रयोग करो। अगर आपको निरूह देना है तो ये दाशमूली का निरूह, दशमूलक का निरूह, सक्षीर, लवण वगैरह वगैरह करके ये दो, इसके कोई विकल्प नहीं है। ये स्पेसिफिक योग बताया गया है कि इसका ही प्रयोग इस अवस्था में करना है। ओके, अभी आगे, यहाँ से आगे अरिष्ट कल्पनाओं का उपयोग बताया गया है इस अवस्था में। सबसे पहला विच इज वेरी फेमस, अभयारिष्ट अर्श में, उसका वाचन करते हैं। हरितकीनां प्रस्थार्धं प्रस्थम आमलकस्य च स्यात् कपित्थात् दशबलं ततो अर्धाचेत् इन्द्रवारुणि विडङ्गं पिप्पलीलोध्रं मरीचं शैलवालुकं द्विपलांशं जलस्येतत् चतुर्द्रोणे विपाचयेत् द्रोणशेषे रसे तस्मिन् पूते शीते समावपेत् गुणस्य द्विशतं तिष्ठेत् तत् पक्षं घृतभाजने पक्षात् ऊर्ध्वं भवेत् पेया ततो मात्रां यथा बलम् अभ्यासात् अरिष्टस्य, अस्य अभ्यासात् अरिष्टस्य बुधजा यान्ति संशयम्। इसके कंटेंट कौन कौन से बताए गए हैं, तो हरितकीनां प्रस्थार्धं, हरितकी के जो फल है वो अर्धप्रस्थ इनका उपयोग करना है। अमलकी फलों का एक प्रस्थ इतना उपयोग करना है। कपित्थ 10 फल और इंद्रवारुणी 5 फल, इस प्रकार से ये सारे लेते हुए इसके साथ साथ विडंग, पिप्पली, लोध्र, मरीच और एलवालुक, ये सारे द्रव्य, हरित द्रव्य 2 फल, इतनी मात्रा में, द्विपलांश इतनी मात्रा में लेना है। इनका विपाचन करना है, इनसे क्वाथ करना है चतुर्द्रोण जल में, 4 द्रोण जल लेके उसका चतुर्भागावशिष्ट क्वाथ करना है, जो कि 1 द्रोण बन जाएगा क्वाथ करने के बाद। इसमें 200 पल गुड़ ऐड करना है और ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मिक्सचर अभी बन गया है, ये एक पक्ष तक यानी कि 15 दिनों तक घृत भाजने, घृतलिप्त पात्र में इसे रख देना है अरिष्ट करने के लिए। जैसे हमने तक्रारिष्ट के वक्त हमने डिस्कस किया था कि जनरली ये जो स्थापन किया जाता है अरिष्ट बनाते वक्त या आसव बनाते वक्त, या ये या तो अंडरग्राउंड या तो धान्य राशि में, इस प्रकार से इसका स्थापन किया जाता है, इसे रखा जाता है ठराविक काल के लिए।
सो और पक्षात ऊर्ध्वम भवेत् क्रिया, पक्ष के बाद ये 15 दिनों के बाद ये तैयार हो जाएगा 15 दिनों में। 15 दिनों के बाद इसका सेवन करना है, इसका अभ्यास करना है। अस्य अभ्यासात अरिष्टस्य उदजायान्ति संशयः। इसके अभ्यास से, इसके सतत सेवन से, सतत शीलन से अर्श का नाश हो जाता है। फलश्रुति बताते हैं आगे चलते हुए। ग्रहणे पांडुरुद्रोग लीह गुल्मोदरापहा उष्टशोफ अरुचिहरो बलवर्णाग्निवर्धनाः सिद्धो अयम् अभयारिष्टः कामलाश्वित्रनाशनाः कृमि ग्रंथि अर्बुद व्यंग राजयक्ष्म ज्वरांतक। ये सारी इसकी फलश्रुति बताई है। हर्ष के साथ साथ ये जो सारे अन्य व्याधि है इनको भी इन अवस्थाओं में भी अभयारिष्ट का अच्छा सा प्रयोग हो सकता है। तो हम ये जो सारे व्याधि यहाँ पे बताए गए हैं इनको अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें इस फलश्रुति को, तो अभयारिष्ट की अवस्था का हम थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं। एक तो अग्निमान्य प्रधान अवस्था है, अग्निमान्य है, उस अवस्था में हम अभयारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बल वर्ण और अग्निवर्धन करने वाला ये कल्प है, इसलिए ग्रहणी जैसे व्याधि में इसका ग्रहणी हर्ष, इन व्याधियों में इसका इंडिकेशन बताया गया है। इसके साथ साथ विबद्ध वात और मल की अवस्था है, वात कफ प्राधान्य है, तो वहां पे हम अभयारिष्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमें चिकित्सा करते हैं रक्तव स्रोतस, मांसव स्रोतस और स्पेशली अन्नव स्रोतस, इन पे अगर हमें कुछ एक्शन अपेक्षित है, कर्म अपेक्षित है, तो उस अवस्था में भी हम अभयारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन दिस वाज माय ओन एनालिसिस ऑफ अभयारिष्ट इस पार्ट का। इसके उपरांत भी बहुत सारे इसके उपयोग हो सकते हैं या अलग अलग प्रकार से इस कल्प का एनालिसिस हो सकता है, अलग अलग प्रकार से ये कैसे इस्तेमाल करना चाहिए इस पे डिस्कशन हो सकता है। ओके, फिलहाल हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज दंत्यरिष्ट। दंती चित्रकमूलानाम् उभयोः पंचमूलयोः भागान् पलांशान् आपोत्य जलद्रोणे निपाचयेत्। त्रिफलं त्रिफलायाश्च दलानां तत्र दापयेत्। रसे चतुर्थशेषे ऊते शीते समावपेत्। तुलां गुडस्य तत्तिष्ठेत् मासार्धं घृतभाजने। तन्मात्रया पिबन् नित्यम् अर्षेभ्यो विप्रमुच्यते। ग्रहणी पाण्डुरोगघ्नं वातवर्चोनुलोमनं दीपनं च अरुचिघ्नं च दंतरिष्टं इमं विदुः। दंतरिष्ट बताया गया है, इसमें कंटेंट है दंती, चित्रकमूल, दशमूल, उभयोः पंचमूलयोः, यानी कि बृहद पंचमूल और लघु पंचमूल, ये दोनों, ये जो सारे द्रव्य है यानी दंती, चित्रकमूल और दोनों पंचमूल, ये सारे हर एक द्रव्य एक पल इसके हिसाब से लेना है। जनरली जहाँ पे ऐसा संयोग बोला जाता है यानी पंचमूल, दशमूल या त्रिफला, तो मेरे ख्याल से वो पूरा कॉम्बिनेशन एक पल मात्रा में, जो मात्रा बताई गई है उस मात्रा में उसका हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके साथ साथ त्रिफला 3 पल लेना है और इन सब का क्वाथ बनाना है एक द्रोण जल में। जब ये क्वाथ 1/4 हो जाएगा क्वाथ की प्रक्रिया में, तो उसमें 1 तुला गुड़ ऐड करना है और अगेन ये 15 दिनों तक घृतभाजने, घृत से लिप्त पात्र में इसको 15 दिनों तक हमें रखना है, स्थापन करना है अरिष्ट होने के लिए, संधान होने के लिए। फलश्रुति बताते हैं आगे। ग्रहणी पाण्डुरोगघ्नं वातवर्चोनुलोमनं दीपनं च अरुचिघ्नं च दंत्यरिष्टं इमं विदुः। ऑब्वियसली गाढ़शकृत की अवस्था में है तो अभयारिष्ट है, दंत्यारिष्ट है, आगे जाके फलारिष्ट आने वाला है। तो ये सारे वात और वर्चस इनका अनुलोमन करने वाले बाय डिफॉल्ट है ही, क्योंकि उसी अवस्था में इनका इंडिकेशन पहले तो बताया गया है। दीपन अरुचिघ्न है यानी कि सामावस्था नहीं है फिर भी अग्नि का बल कम है, तो उस अवस्था में दीपन करने के लिए, अग्नि का बल बढ़ाने के लिए दंत्यरिष्ट का अच्छा उपयोग होगा। वात और कफ की अवस्था, वात और कफ प्राधान्य की अवस्था में यूज करने योग्य कल्प है।
अरिष्ट के फलश्रुति में एक बड़ी सी लिस्ट बताई गई थी डिसीजेस की। उस प्रकार उतनी बड़ी लिस्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसका जो दायरा है दंत्यरिष्ट का कंपेयर टू अभयरिष्ट, ये महास्रोतस तक ज्यादा मर्यादित है मेरे ख्याल से। ग्रहणी है, वातवर्चोनुलोमना दीपन करने वाला ऐसा है। सिर्फ पांडु ये व्याधि ऐसा है कि ये केवल महास्रोतस से ही निगडित नहीं है, ये रक्त तक इसका दायरा आगे जा रहा है। लेकिन कंपेयर टू दंत्यरिष्ट अगर हमें कंपेयर टू अभयरिष्ट अगर हमें केवल महास्रोतस पे अग्नि के स्थान पे और वातवर्ष अनुलोमन ये कर्म अगर हमें अपेक्षित है तो वी कैन प्रेफर दंत्यरिष्ट। और उसके आगे जाके अगर हमारे औषध का, हमारे चिकित्सा का दायरा थोड़ा बड़ा होना चाहिए, महास्रोतस से परे रस रक्त मांस तक अगर हमें चिकित्सा द्रव्य पहुंचाना है तो अभयरिष्ट विल बी बेटर। आगे चलते हैं। फलारिष्ट हरितकी फल प्रस्थम आमलकस्य च विशालाया दधित्थस्य पाठचित्रकमूलयोः द्वे फले समापूज्य द्विद्रोणे साधयेत् अपाम् पादावशेषे पूते च रसे तस्मिन् प्रदापयेत् उडस्यैकां तुलां वैद्यस्तत्स्थाप्य मृतभाजने पक्षस्थितं पिबेत् एनं ग्रहण्यर्षो विकारवान्। फलारिष्ट में अभी क्या बताया गया है? अगेन हरितकी और आमलकी ये दो फल प्राधान्य रूप से यहाँ पे बताए गए। हरितकी और आमलकी दोनों एक एक प्रस्थ लेने हैं। इसके साथ साथ विशाला, कपित्थ, पाठा और चित्रकमूल ये सारे द्रव्य प्रत्येकी 2 फल इतनी मात्रा में हमें लेने हैं। अभी ये जो सारे कल्क द्रव्य है या ये जो सारे बेसिक द्रव्य है, इनमें 2 द्रोण जल मिलाते हुए इनका 1/4 पाथ हमें करना है। इसमें 1 तुला गुड़ मिलाना है और अगेन ये 15 दिनों तक घृत भाजने, घृतलिप्त पात्र में इसे स्थापन करना है, रख देना है। इसकी फलश्रुति पिबेद एनम ग्रहणी अर्श विकार, ग्रहणी और अर्श विकारी जो है उस व्यक्ति ने इसका पान करना चाहिए। पांडुरोगम प्लीहानम कामलाम विषमम ज्वरम वर्चोमूत्र अनिलकृतान् विबन्धान् अग्निमार्दवम् कासम गुल्मम उदावर्तम फलारिष्टो व्यपोहति अग्निसंदीपनो येषा कृष्णात्रेयेण भाषितः। अगेन ये भी अग्निसंदीपन करने वाला ही है। अर्श की चिकित्सा है। अर्श अग्निमान्य का व्याधि है, अग्निमान्य से उत्पन्न होने वाला व्याधि है। तो यहाँ पे ये जो 2-3-4 कल्प बताए गए हैं, ये 2-3-4 अरिष्ट बताए गए हैं, ये सारे अग्नि संदीपन करवाने वाले हैं। बेसिकली आसवारिष्ट कल्पना, सन्मान कल्पना ये अग्नि का बल बढ़ाने वाली है और इनमें जो सारे द्रव्यों का प्रयोग किया गया है उनके कारण ये स्पेसिफिकली अग्निदीपन, अग्नि का बलवर्धन कराने वाले अरिष्ट है। तो इसका काम कैसे होता है अगर हम इसे थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो अगेन ये भी वर्चोमूत्र अनिल कृतान है। वर्च अनिल इनका अगर प्रवर्तन करवाना है तो उस अवस्था में फलारिष्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। विबंधनाशक है ऑब्वियसली, गाढ़शकृत अवस्था में प्रयुक्त करने का कल्प है इसलिए। और इसके साथ साथ रुद्रोग, पांडुरोग, प्लीहा, कामला, विषम ज्वर, कास, गुल्म, उदावर्त ये सारे अन्य व्याधि बताए गए हैं फलश्रुति में। तो अगर हम इनका थोड़ा मीन निकालने की कोशिश करें, थोड़ा इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो कास, गुल्म, उदावर्त और अर्श ये जो सारे व्याधि है इनमें एक अवस्था कॉमन है कि वायु की गति को प्रतिरोध है और वायु विगुण हो गया है। अभी वो कहाँ तक जाता है इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा व्याधि व्यक्त होगा। आइदर उदावर्त है या कास है, वो अधप्रतिहत वायु है और वो ऊर्ध्व स्रोत समाश्रित होकर अगर कास निर्माण करता है तो दैट इज कास। अगर अध बाजू से उसे अवरोध है और महास्रोतस में ऊर्ध्व बाजू में भी अवरोध है तो ऑब्वियसली ये उदावर्त जैसे वायु विगुण होते हुए शिर प्रदेश तक नहीं जाएगा, वो केवल महास्रोतस में ही घूमता रहेगा और गुल्म जैसे लक्षण व्यक्त करेगा। तो इस प्रकार से
अगर कोई भी बेसिक कंडीशन विबद्ध वात विगुण वात ये है और उसके कारण निर्माण होने वाली कोई भी अवस्था है, तो उस अवस्था में मेरे ख्याल से फलारिष्ट अच्छा सा काम करेगा। इसके साथ साथ रुद्रोग, पांडुरोग, प्लीहा, कामला, विषम ज्वर इनका भी जिक्र किया गया है। तो इसका दायरा केवल महास्रोतस तक नहीं है, उसके परे जाते हुए रस, रक्त व स्रोतस तक भी ये फलारिष्ट काम कर सकता है। लेट्स गो अहेड। द्वितीय फलारिष्ट दुरालभायाः प्रस्थः स्यात् चित्रकस्य वृषस्य च पथ्या आमलकयोश्चैव पाठाया नागरस्य च दन्त्यांश्च द्विपलान् भागान् जलद्रोणे विपाचयेत् पादावशेषे पूते च सुशीते शर्कराशतं प्रक्षिप्य स्थापयेत् कुम्भे मासार्धं घृतभाविते प्रलिप्ते पिप्पली चौर प्रियंगु क्षौद्रसर्पिषा तस्य मात्रा पिबेत् काले शार्करस्य यथा बलम् अर्शांसि ग्रहणी दोषम् उदावर्तम् अरोचकम् शक्रुन्मूत्रा नीलोद्गार विबन्धान् अग्निमार्दवम् रुद्रोगम पांडुरोगम च सर्वम एतेन साधयेत्। अभी ये जो द्वितीय फलारिष्ट है उसके कंटेंट बताए गए हैं। दुरालभा धमासा ये एक प्रस्थ, चित्रक वृष वृष यानी कि वासा, हरितकी, आमलक, पाठा, नागर, दंती ये सारे द्रव्य, हर एक द्रव्य 2 पल इसके हिसाब से इनका क्वाथ करना है एक द्रोण जल में। और जब ये क्वाथ बन जाए तो उसमें शतपल 100 पल शर्करा इसमें मिक्स करनी है। यहाँ पे गुड़ नहीं बताया है, यहाँ पे शर्करा बताई है। और इसका स्थापन करना है घृत भाजन है। अगेन जो पात्र घृत से लिप्त है और इसके साथ साथ पात्र को प्रले पिप्पली, चव्य, प्रियंगु, क्षौद्र और घृत ये जो कॉम्बिनेशन है इनके कॉम्बिनेशन से प्रलिप्त पात्र में ये जो द्वितीय फलारिष्ट है इसका स्थापन करना है 15 दिनों तक। और 15 दिनों के बाद उसका यूज करना है, उसे इस्तेमाल करना है। कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? ग्रहणी दोष, उदावर्त, अरोचक, वात, मूत्र, अनिल, उद्गार इनका विबंध, अग्निमार्दव, रुद्रोग, पांडुरोग सर्वम एतेन साधयेत् ये सारे इससे साध्य होते हैं। तो जैसे फलारिष्ट की अवस्था थी वैसी ही अवस्था है। इसमें अलग अवस्था मुझे अभी नजर नहीं आ रही, स्पेसिफिकेशन मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि यहाँ पे उद्गार विबंध ये थोड़ा अलग बताया गया है। अभी तक हमने जितने भी अरिष्ट पढ़े वहाँ पे वात वर्चोनुलोमन, वात वर्च विबंधन ऐसे बोला था। यहाँ पे उद्गार का स्पेसिफिकली उल्लेख किया गया है, तो ये उद्गार का विबंध भी नष्ट करने वाला है। और अगेन अग्निमान्य की अवस्था, वात कफ प्राधान्य की, वात विबंध की अवस्था और रुद्रोग और पांडुरोग ये देखते हुए ऐसा लगता है कि रसव स्रोतस तक या रस रक्त तक इसका दायरा है, ये इसकी टेरिटरी थोड़ी बड़ी है। ओके, आगे चलते हैं। कनकारिष्ट नवस्य आमलकस्यैकां कुर्यात् जर्जरितां तुलाम् उडवांश्च पिप्पल्यो विडंगम मरीचकं तथा पाठां च पिप्पली मूलं प्रमुखं चव्य चित्रको मंजिष्ठ एलवालुकं लोद्रं पालिकान् उपकल्पयेत् पुष्टं दारु हरिद्राज सुरावं सारेवाद्वयम् इंद्रावं भद्रमस्तं च कुर्यात् अर्धबलोन्वितं चत्वारि नागपुष्पस्य बलानि अभिनवस्य च द्रोणाभ्यां द्वाभ्यां साधयित्वा अवतारये पादावशेषे पूते च शीते तस्मिन् प्रदापये रसं शीतं निर्यूह संमितं शर्करायाश्च भिन्नाया दद्यात् द्विगुणितां तुलां कुसुमस्य रसस्यैकम् अर्धप्रस्थं नवस्य च त्वगेला प्लवपत्राम्बु सेव्य क्रमुककेशरान् चूर्णयित्वा तु मतिमान् कर्षिकान् अत्र दापयेत् तत्सर्वं स्थापयेत् पक्षं सुशौचे घृतभाजने
प्रलिप्ते सर्पिषा किंचित शर्करा गुरुधूपिते पक्षात् ऊर्ध्वम् अरिष्टोऽयं कनको नाम विश्रुताः पेया स्वादुरसो हृद्या प्रयोगात् भक्तरोचनाः। बहुत सारे कंटेंट्स बताए गए हैं, एक एक करके देखते हैं। नवस्य आमलकस्य लेखा, नव आमलक फ्रेश आमलक ये लेने हैं 1 तुला। इसके बाद पिप्पली, विड़ंग और मरीच ये सारे 1-1 पुड़व इतने मात्रा में लेने हैं। पाठा, पिप्पली मूल, क्रमुक, चव्य, चित्रक, मंजिष्ठा, एलवालुक और लोध्र ये सारे द्रव्य प्रत्येकी 1-1 पल इतने मात्रा में लेने हैं। पुष्प, दारू, हरिद्रा, सुरसा, सारिवाद्वय, इंद्रावण और मुस्ता ये द्रव्य आधा पल, हर एक द्रव्य आधा पल इतने मात्रा में लेना है। और नागकेसर, इसका नागकेसर 4 पल इतनी मात्रा इसकी प्रयुक्त करनी है। ये जो सारे द्रव्य है उक्त प्रमाण में बताए गए, इनका 2 द्रोण जल में क्वाथ करना है। और जैसे 1/4 क्वाथ बचेगा तो उसमें वो शीत होने के बाद पादावशेष 1/4 क्वाथ एक पाद क्वाथ शेष रहने के बाद, वो शीत होने के बाद उसमें मृद्विका का रस ऐड करना है। मृद्विका का क्वाथ 2 आढ़क प्रमाण में ऐड करना है। इसके साथ साथ शर्करायाश्च भिन्नाया दद्यात् द्विगुणितां तुलां 2 तुला शर्करा ऐड करनी है। कुसुमस्य रसस्येकम् अर्धप्रस्थं नवस्य च 1.5 प्रस्थ यानी कि 1 और आधा इतने प्रस्थ मात्रा में कुसुमस्य रस यानी कि मधु का प्रयोग करना है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे नव मधु का प्रयोग करना है, इसे बताया गया है। ओके, और आगे इसमें क्या मिलाना है? तत्व, एला, प्लव या मुस्ता, पत्र, तालिसपत्र, उशीर, प्रमुख और केशर ये जो सारे द्रव्य है, प्रक्षेप द्रव्य, ये 1 कर्ष प्रमाण में इनका प्रयोग करना है। और ये जो मिक्सचर पूरा बन जाएगा, हमारा बेसिक क्वाथ था वो, उसमें 2 आढ़क मृद्विका स्वरस, 2 तुला शर्करा, 1.5 प्रस्थ नव मधु और ये सारे प्रक्षेप द्रव्य, त्वक, एला वगैरह वगैरह ये सारे प्रक्षेप द्रव्य, ये जो कॉम्बिनेशन बन जाएगा इसको अगेन 15 दिन एक पक्ष तक स्थापन करना है। घृत भाजने जो प्रलिप्ते सर्पिषा किंचित शर्करा गुरुधूपिते, जिसको धूपन किया गया है और अगुरु से धूपन किया गया है और शर्करा और घृत इनका प्रलेप किया गया जो पात्र है उसमें इसको रखना चाहिए, इसका प्रयोग करना चाहिए। ओके, पक्षात् ऊर्ध्वम् अरिष्टोऽयं कनको नाम विश्रुताः। एक पक्ष के बाद आप इसे कनकारिष्ट ये रेडी हो जाएगा और आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह स्वादु रसो हृद्यः प्रयोगात् भक्तरोचनः। ये कैसा है? तो ये प्रयोगात् भक्तरोचन है, स्वादु है। ये जब बन जाएगा, ऑब्वियस हमने आखिरी में 2 तुला शर्करा ऐड की है, तो फाइनली जो बनेगा वो स्वादु रसात्मक बन जाएगा, अरिष्ट। प्रयोगात् भक्तरोचन, भक्तरोचन सेवन करने से रुचि बढ़ाने वाला, अरुचि का नाश करने वाला, इस प्रकार का है। अर्शांसि ग्रहणी दोषम आनाहम उदरम ज्वरम रुद्रोगम पांडुताम शूथम गुल्मम वर्चो विनिग्रहम कासम श्लेष्मा मयाश्चोग्रान सर्वान एव अपकर्षति वलिपरित खालित्यम दोषजम च व्यापोहति। ये जो कनकारिष्ट है इसके प्रयोग से क्या होता है? तो ग्रहणी दोष, आनाह, उदर, ज्वर, रुद्रोग, पांडुता, शूथ, गुल्म, वर्च, विनिग्रह इनका नाश हो जाता है। कास, श्लेष्मामयाश्च उग्रान, केवल वात व्याधियों में ही है श्रेष्ठ है ऐसी बात नहीं है, तो उग्र श्लेष्मामय जो इनका भी नाश करता है। सर्वानेव अपकर्षति। और इसके साथ साथ दोषज जो वलिपरित खालित्य है यानी कि एजिंग के जो सारे साइंस है, वली होना या बाल झड़ना, ये
ये सारे इनका भी ये नाश करता है। अगर अगेन इसका एनालिसिस हम थोड़ा करते हैं तो विबद्ध वात और विबद्ध वर्चस्सीय अवस्था, अग्निमान्य की अवस्था, रुचि की अवस्था तो है ही। इसके साथ साथ रुद्रोग, पांडुता, शोथ ये एडिशनल बताए गए हैं, तो इसका दायरा भी महास्रोत से परे है। ओके, लेट्स गो अहेड। यहाँ पे एक जगह पे जो भाषांतर है, हिंदी भाषांतर, उन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी टिप्पणी की है कि इसे कनकारिष्ट नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये कनक के जैसा, सुवर्ण के जैसा तनु बनाता है इसके सेवन से, इसलिए यहाँ पे कनकारिष्ट इसे बोला गया है। ओके, सो यहाँ पे जो अरिष्ट कल्पनाएं बताई गई थी, गाढ़ शकृत अर्श की अवस्था की, अभयारिष्ट, दंत्यारिष्ट, फलारिष्ट, द्वितीय फलारिष्ट और कनकारिष्ट, ये 5 अरिष्ट, ये विकल्प बताए गए हैं। हम इन सबको अगर एनालाइज करें तो महास्रोतस और विबद्धवाद की अवस्था, अग्निमान्य की अवस्था, ये अरिष्ट कल्पना का, अर्श में अरिष्ट कहाँ पे यूज करना है, तो उस अवस्था का ये कॉमन फैक्टर है, कॉमन अवस्था है। इसके साथ साथ अगर हमें अन्नव स्रोत से परे जाके रस, रक्त, मांस, मेद यहाँ तक अगर हमें कार्य करना है तो उस हिसाब से हम इन विकल्पों में से एक चुन सकते हैं। या हमारे सामने जो पेशेंट है उसको और कोई परेशानी है और कोई उसे व्याधि है, तो उस हिसाब से हमें कौन सा अरिष्ट चूज करना है, इसको हम चूज कर सकते हैं। जनरली गाढ़ शकृत अवस्था जो है, पेशेंट इस अवस्था के हमारे पास बहुत सारे होते हैं। हर बार जब पेशेंट को अर्श में शूल नहीं है, रक्तस्राव नहीं है, तो वहां पे पेशेंट केवल कॉन्स्टिपेशन इतना ही हमें बताता है। आगे चल के आइदर पूछना पड़ता है कि आपको अर्श है क्या, अर्श के अंकुर आपको प्रतीत होते हैं क्या, या प्रत्यक्ष परीक्षण करना पड़ता है। अगेन अगर अभ्यंतर भाग में अर्श है, अगर रुग्ण को बाहर से उसको स्पर्श नहीं हो रहा, स्पर्शगम्य नहीं है और हमने भी प्रत्यक्ष परीक्षा नहीं की, तो केवल हमारे सामने पेशेंट है और उसको वातानुलोमन और पुरुषानुलोमन ठीक से नहीं हो रहा, कॉन्स्टिपेशन है, इस अवस्था का पेशेंट है, ऐसे करके हमारे सामने आता है, तो ऑब्वियसली हमें इसमें से अर्श की अगर हमें आशंका है, बाकी सारे लक्षण हमें अर्श के दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम इनमें से कोई एक अरिष्ट चूज कर सकते हैं। अदरवाइज भी अगर हम इनकी अवस्थाएं देखते हैं तो अर्श अधिकार के सारे कल्प है, फिर भी अर्श नहीं है, और बाकी सारी अवस्थाओं में कल्प अगर ठीक से परफेक्टली हम प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी रुग्ण की अवस्था है, तो विदाउट अर्श भी अग्निमान्य, वातवर्च विबंध, महास्रोतस की दृष्टि, इस प्रकार की अवस्था है, तो उस अवस्था में भी हम इन विकल्पों में से एक इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अभी अर्श है, तो अर्श में अर्श के प्रक्षालन के लिए, गुद के प्रक्षालन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ये बताया गया है। ये थोड़ा सा अलग है। अब तक हमने जो सब देखा वो आइदर स्थानिक लेप, स्थानिक प्रदेह, या पहले जो अवस्था थी, पहले हमने चिकित्सा की शुरुआत की तो अवगाह, परिषेक, इस प्रकार के उपक्रम, इनके बारे में हमने देखा था। आगे चल के आहार कल्पनाएं थी, औषध कल्पनाएं थी। यहाँ पे जो विहार की बात है, गुद प्रक्षालन, उसके लिए हम कौन सा जल यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है। पत्रभंगोदकैः शौचं कुर्यात् उष्णेन अम्बसा इति शुष्कार्शसां सिद्धम् उक्तमेतत् चिकित्सितम्। पत्र भंगा इनसे सिद्ध जल या केवल सुखोष्ण जल जो है, उष्ण जल से गुद का प्रक्षालन करना चाहिए। तो अगेन ये बात हम पेशेंट को बता सकते हैं, शुष्क अर्श का जो पेशेंट है उसे स्पेसिफिकली बता सकते हैं कि आपको अभी शूल नहीं है या कोई शूल शोफ ऐसी तकलीफ नहीं है, फिर भी अगर अर्श है तो यू प्रिफर उष्ण जल फॉर गुद प्रक्षालन,
ऐसा हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं पेशेंट। स्थानिक शूल के शमन के लिए, स्थानिक वात शमन के लिए, वातानुलोमन के लिए ये अच्छा काम करेगा। ओके, यदि शुष्कार्शसाम सिद्धम उक्तमेतत् चिकित्सितम, यहाँ पे शुष्क अर्श की चिकित्सा समाप्त हो गई। जो हमने सबसे पहले चिकित्सा देखते हुए शुष्क अर्श की चिकित्सा और श्रावी अर्श की चिकित्सा इस प्रकार से हमने देखा था। और शुष्क अर्श में अगेन दो सब अवस्थाएं, उप अवस्थाएं के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वो जो एक मेन टाइटल था शुष्क अर्श चिकित्सा, ये यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अभी आगे श्रावी अर्श की चिकित्सा कैसे करनी है ये बताएंगे। चिकित्सितम् इदं सिद्धं श्रावेणां शृण्वतः परं तत्रानुबन्धो द्विविधः श्लेष्मणो मारुतस्य च। अभी आगे चल के श्रावी अर्श की चिकित्सा बताते हैं। उसमें भी अगेन दो सब अवस्थाएं, दो उप अवस्थाएं हैं। तत्रानुबन्धो द्विविधः श्लेष्मणो मारुतस्य च, उसमें कफ का अनुबंध और वायु का अनुबंध, इस प्रकार की दो अवस्थाएं बताई गई, दो उप अवस्थाएं बताई गई है। जो पहली अवस्था है वातानुबंध की, श्रावी अर्श है, रक्तस्राव हो रहा है अर्श से और उसे वात का अनुबंध है, ये अवस्था है। तो उसमें लक्षण कौन कौन से प्रतीत होंगे, क्योंकि हमने जहाँ पे निदान देखा वहां पे हमने केवल वात प्रधान, पित्त प्रधान, कफ प्रधान और संधिपातज, ये जातस्य उत्तर कालज अर्श के भेद देखे थे। लेकिन जो श्रावी अर्श है, रक्तार्श है और उसे वातानुबंध है या उसे कफानुबंध है, तो ये हम असेस कैसे करेंगे, ये हम डायग्नोज कैसे करेंगे। पहली अवस्था बताते हैं वातानुबंध की अवस्था। विक्षावम कठिनम वृक्षम च अधो वायुर्न वर्तते तनुचारुण वर्णं च फेनिनं चाश्रुग अर्शसा कटि उरु बुधशूलं च दौर्बल्यं यदि चाधिकं तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि रुक्षणम्। स्पेसिफिकली अगर रुक्षण के हेतु है, अभी अर्श के बाकी सारे हेतु तो ऑब्वियसली होने ही वाले हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर रुक्षण के हेतु बताए गए हैं तो वातानुबंध होना ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली करेक्ट है। यहाँ पे कैसे होगा, विट शावम कठिनम रुक्षम, पुरुष जो है शाव वर्ण का कठिन है, रुक्ष है। अधो वायु न वर्तते, वायु का अनुलोमन, वायु का प्रवर्तन नहीं हो रहा सहजता से। तनुच अरुण वर्णम च फेनेलम च अश्रु अर्शसा, और ये जो रक्त प्रवर्तन हो रहा है ये कैसा है, ये तनु है, अरुण वर्ण का है और फेनिल है। कटि उरु बुधशूलम च दौर्बल्यम यदि च अधिकम, कटि उरु और बुध इन सारे स्थानों में शूल है, दौर्बल्य है, तत्रानुबंधो वातस्य हेतुर्यदि। तो अगर ये सारे लक्षण लेके पेशेंट हमारे सामने आता है और ऑब्वियसली इसके साथ साथ पहले रक्तस्राव बताएगा और वो रक्तस्राव कैसा है, और इसके साथ पुरुष से रिलेटेड लक्षण, वायु से रिलेटेड लक्षण और सार्वदेहिक लक्षण इसे बताए गए हैं। वहां पे आपको वातानुबंध का अनुमान करना है, वातानुबंध का निदान करना है। आगे श्लेष्मानुबंध के लक्षण बताते हैं। शीतलं श्वेत पीतम च विस्निग्धं कुरु शीतलं यदर्शसां घनं च अश्रु तन्तुमत् पाण्डुपिच्छिलं गुदं सपिच्छं स्तिमितं गुरुस्निग्धं च कारणं श्लेष्मानुबंधो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शसां बुधैः। गुरु और स्निग्ध हेतु अगर है तो श्लेष्मानुबंध है। इसमें पुरुष शिथिल श्वेत और पीत वर्ण का होगा, इसके साथ साथ स्निग्ध गुरु और शीत स्पर्श का पुरुष होगा। यदर्शसां घनं च अश्रु तन्तुमत् पाण्डुपिच्छिलम्, जो अश्रु प्रवर्तन है, जो रक्त प्रवर्तन है वो घन होगा, थोड़ा सा गाढ़ा होगा, तंतुमत होगा, पिच्छिल होगा, पिच्छिल टाइप का, पिच्छिल कंसिस्टेंसी उसकी होगी। और गुदम सपिच्छम स्तिमितम गुरु स्निग्धम च कारणम, इसके साथ साथ इधर से केवल रक्तस्राव ही नहीं लेकिन पिच्छा सब कुछ पिच्छिल द्रव स्रवित हो रहा है, इस प्रकार का रक्तस्राव
स्राव के साथ एक अलग स्राव भी होगा यहाँ पे। गुदम समिच्छम स्तिमितम गुरु स्निग्धम च कारणम। इसके साथ साथ गुद के स्थान पे अर्शों में, अर्श के अंकुरों में स्थैमित्य प्रतीत होगा। स्थैमित्य अगेन रिवाइजिंग आर्द्र वस्त्राव गुंठितम एवं, आर्द्र वस्त्र से लपेटा गया है, इस प्रकार की भावना। स्निग्धम च कारणम, गुरु स्निग्ध ये हेतु है। श्लेष्मानुबंधो विज्ञेय तत्र रक्तार्शसा भूरि। अगर इस प्रकार के लक्षण है तो आप श्लेष्मानुबंध का अनुमान करो, ये बताया गया है। ओके, उसकी चिकित्सा बताई गई है, चिकित्सा का प्रोटोकॉल बताया गया है। स्निग्ध शीतम हितम वाते रुक्ष शीतम कफानुगे चिकित्सितम इदम तस्मात् संप्रधार्य प्रयोजय। अगर वातानुबंध है तो आप स्निग्ध और शीत गुणात्मक चिकित्सा करो। अगर कफानुबंध है तो रुक्ष और शीत गुणात्मक चिकित्सा करो। अभी यहाँ पे श्रावी अर्श है, रक्त दुष्टि का प्राधान्य है, तो हमें शीत चिकित्सा तो करनी ही है। वातानुबंध है या कफानुबंध है, उस हिसाब से हमें रुक्ष द्रव्य, रुक्ष उपक्रमों का प्रयोग करना है या स्निग्ध द्रव्यों का प्रयोग करना है, ये बात हमें चूज करनी है। पित्तश्लेष्माधिकं मत्वा शोधनेन उपपादयेत् श्रवणं चापि उपेक्षेत लंघनेर्वा समाचरेत्। और अगर पित्त श्लेष्माधिक अवस्था है, पित्त और श्लेष्म का अधिक्य है, तो शोधनेन उपपादयेत्, तो हमें शोधन करना चाहिए, शोधन उपक्रमों का प्रयोग करना चाहिए। श्रवणम चापि उपेक्षित, और जो रक्तस्राव हो रहा है, ऑब्वियसली अगर रुग्ण बलवान है, जो शोधन कर्म सह सके, शोधन कर्म उसे वो उसकी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सह सकेगा, अगर इतना बलवान है तो श्रवणम चापि उपेक्षित, और रक्तस्राव की हमें उपेक्षा करनी चाहिए, उसे थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। लंघनेर्वा समाचरेत्, और इसके साथ साथ लंघन उपक्रम का भी प्रयोग करते हुए आगे चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पे श्रवणम चापि उपेक्षित, ऐसा क्यों बोला गया है, तो ये आगे चल के बताते हैं। प्रवृत्तम आदौ अर्षेभ्यो यो निगृह्णाति अबुद्धिमान् शोणितम दोषम अनलम तद रोगान् जनयेत् जो अर्श से प्रवृत्त होने वाला रक्त है, ऑब्वियसली वो शुद्ध रक्त, जीव रक्त नहीं है, वो सदोष, दोषों से युक्त, दुष्ट ऐसा रक्त है। तो अगर इसका निग्रहण किया गया, अगर इस रक्त को रोका गया, तो वो विविध विकार, विविध दोषों के विविध विकार निर्माण करता है। रक्तपित्तम ज्वरम तृष्णाम अग्निसादम अरोचकम कामलाम श्वयथुम शूलम उदवंक्षणं संशयम् कंडु उरु कोठ पीडकाः कुष्ठं पाण्वावयवयं गदं वातमूत्रपुरीषाणां निबन्धं शिरसोरुजं दैमित्यं गुरुगात्रत्वं तथा अन्यान् रक्तजान् गदान् तस्मात् श्रुते दुष्टरक्ते रक्तसंग्रहणं हितं हेतुलक्षण कालज्ञो बलशोणितवर्णवित् कालं तावत् उपेक्षेत यावन् न अत्ययम् आप्नुयात्। बड़ी सी लिस्ट बताई गई है। सिमिलर ऐसी ही लिस्ट रक्तपित्त में भी है। रक्तपित्त की चिकित्सा में भी ऐसे ही बताया गया है कि अगर दूषित रक्त का, दुष्ट रक्त का प्रवर्तन हो रहा है तो आप उसे मत रोको, जब तक सदोष रक्त है तब तक उसका प्रवर्तन हो जाने दो। और अगर उसका निग्रहण किया गया, उस रक्त का निग्रहण किया गया, तो कौन कौन से व्याधि होते हैं। सिमिलरली वैसी ही अवस्था, सिमिलर अवस्था, लेकिन केवल रक्तपित्त में ऊर्ध्व अधो दोनों तरफ से रक्त का प्रवर्तन हो रहा है। यहाँ पे इतना बड़ा प्रवर्तन नहीं है, केवल गुद मार्ग से ही रक्त का प्रवर्तन है, अर्श के स्थान से ही रक्त का प्रवर्तन है। फिर भी यहाँ पे अगर दुष्ट रक्त का निग्रहण किया जाता है तो क्या हो सकता है, रक्तपित्त, ज्वर, तृष्णा, अग्निसाद, अरोचक, कामला, शोथ, शूल, शूल कहाँ पे, तो गुद और वंक्षण, इन स्थानों में शूल, कंडु, कोठ, पीड़का, कुष्ठ, पांडु, वातमूत्र पुरुष, इनका विबंध, शिरोरुजा, दैमित्य, गुरुगात्रता, शरीर भारी भारी लगना। इसके साथ साथ ये जो अन्य रक्तजान गदान, जो रक्त दुष्टि के सारे व्याधि है
वो सारे यहाँ पे हो सकते हैं। जैसे हमने अर्श शुरू करते हुए हमने जो बात की थी कि सहज अर्श है या बाकी सारे जातोत्तर कालज अर्श है, तो उनमें शायद ऐसा कोई शरीर का कोई अवयव कोई स्रोत छूटा नहीं है कि जहाँ पे अर्श का लक्षण हमें प्रतीत हो सकता है। इंद्रियों से रिलेटेड कुछ है, कुछ अन्य व्याधि अन्य धातुओं के अन्य स्रोतों से रिलेटेड लक्षण वहां पे बताए गए हैं। वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे व्याधि बताए गए। मैं फिर एक बार दोहराना चाहती हूँ कि हमारे सामने हर्ष का दायरा जो पूरा है, हमने निदान से लेके अब हम चिकित्सा की एक अहम अवस्था में कहाँ पे रक्त का निबंध नहीं करना चाहिए यहाँ तक आ गए हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि हमने हर एक पेशेंट को, किसी भी व्याधि का हमारे पास पेशेंट आ जाए, हमने हर एक पेशेंट को अर्श की हिस्ट्री पूछनी चाहिए। अभी अर्श है नहीं है, अगर अभी अर्श नहीं है, अभी अर्श की कोई तकलीफ नहीं है, तो क्या आपको पहले अर्श था, क्या आपने उसका कुछ ऑपरेशन किया है, कुछ अन्य चिकित्सा से इसका उपचार किया है, इसकी चिकित्सा की है, ये बात हमें ऑब्वियसली पूछनी चाहिए। अगर हमारे सामने अभी गुरुगात्रता लेके या कोई भी रक्त प्रधान व्याधि रक्त दुष्टिजन्य व्याधि लेकर पेशेंट आता है, तो अगेन रक्त दुष्टि के बाकी सारे तो हेतु है ही, इसके साथ साथ इस प्रकार के दुष्ट रक्त का निग्रहण होना, ये हेतु ऑब्वियसली हो सकता है, दिस इज पॉसिबिलिटी। और अगर हम बाकी सारी जो चिकित्सा पद्धति है, बाकी सारी जो पैथीज है, वहां पे अगर हम देखते हैं तो शायद केवल आयुर्वेद में ही ऐसा विधान है कि अगर दुष्ट रक्त का श्रवण हो रहा है तो उसकी जब तक दुष्टि है तब तक श्रवण हो जाने दो, आप उससे मत रोको। अगर किसी अन्य चिकित्सा पद्धति के पास पेशेंट चला जाता है, किसी अन्य प्रैक्टिशनर के पास, तो ऑब्वियसली जहाँ से रक्त प्रवर्तन हो रहा है वहां पे रुकाने का, उसका स्तंभन, उसका निग्रहण करने का ही प्रयास होता है। सो आगे जाके पेशेंट इन सारे जो रक्त दुष्टिजन्य व्याधि है उनमें से किसी भी अवस्था में पेशेंट लैंड हो सकता है। ओके, लेट्स गो अहेड। हेतु लक्षण कालज्ञो बलशोणित वर्णवित कालं तावत् उपेक्षेत यावन्ति न अत्ययम् आप्नुयात्। तो ऑब्वियसली इसका संग्रहण, दुष्ट रक्त का संग्रहण नहीं करना है। वेरी स्पेसिफिक वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन सप्लाई वाला स्टार यहाँ पे है। हेतु लक्षण कालज्ञो बल शोणित वर्णवित, ये सब किसने करना है? अगर हमारे सामने रक्त प्रवर्तन होने वाला पेशेंट है तो उसका रक्त प्रवर्तन होते रहने दे, तो रक्त प्रवर्तन होता रहे, ऐसे हमें पेशेंट को बताना है। कब? when we are हेतु लक्षण कालज्ञो बल शोणित वर्णवित, अगर हमें हेतु लक्षण, अभी काल कौन सा चल रहा है, ऋतु कौन सा चल रहा है, इन सब का अच्छे से परफेक्टली अंदाजा है। काल की तो बात नहीं है, लक्षण की भी बात नहीं है, बात हेतुओं की है। हेतु अगर हमें परफेक्टली पता है पेशेंट ने कौन से हेतु सेवन किए हैं, तो हम ये कॉन्फिडेंटली बता सकते हैं। प्लस और एक कंडीशन है बल शोणित वर्णवित, जिसे रुग्ण के बल का ज्ञान भली भांति है, और शोणित वर्णवित, रक्त का जो वर्ण है, रक्त दुष्टि हमें कैसे पहचाननी है, तो उसका वर्ण कौन सा है, किस वर्ण के रक्त का प्रवर्तन हो रहा है, उसका वर्ण देख के हमें परीक्षा करनी है, ये जीव रक्त है, ये शुद्ध रक्त है, या ये दोष दुष्ट रक्त है। और जो ये शोणित वर्णवित है, थोड़ा सा मजे की बात है, लेकिन जो आयुर्वेदिक पैथोलॉजिस्ट है उसने वो ये बात कॉन्फिडेंटली बता सकता है। कालम तावत उपेक्षित, तब तक उसकी उपेक्षा करनी है, तब तक उसे इग्नोर करना है रक्तस्राव को, जब तक कोई अत्यय नहीं आ जाता, जब तक कोई फेटल कंडीशन नहीं आ जाती। फेटल कंडीशन आने तक रुकना नहीं है, उसकी राह नहीं देखनी है, लेकिन हम पहले हेतु लक्षण कालज्ञ बल शोणित वर्णवित होने चाहिए कॉन्फिडेंटली। इफ सो वी कैन आस्क पेशेंट टू इग्नोर द ब्लीडिंग। ओके, आगे चलते हैं। अभी इसकी चिकित्सा, इस चिकित्सा में पित्त रस का महत्व क्या है ये बताया गया है।
अग्निसंदीपनार्थं च रक्तसंग्रहणाय च दोषाणां पाचनार्थं च परम तिक्तैः उपाचरेत्। इस अवस्था में, रक्तस्राव की अवस्था में तिक्त रस की योजना करनी चाहिए, तिक्त रसात्मक औषधियां यूज करनी चाहिए। ये जो तिक्त रस है ये पर है, ये श्रेष्ठ है, ऐसे बोला गया है। क्यों? अग्निसंदीपनार्थं च रक्तसंग्रहणाय च दोषाणां पाचनार्थं च। तिक्त रस क्या करता है? तो अग्निसंदीपन करता है, रक्त संग्रहण भी करता है और दोषों का पाचन भी करता है। तो ये थोड़ी सी विन विन सिचुएशन है मेरे ख्याल से। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये दुष्ट रक्त है या नहीं है, सबसे पहला चॉइस तो यही है कि आप बी कॉन्फिडेंट एंड आस्क द पेशेंट टू इग्नोर कि दुष्ट रक्त है। अगर हमें थोड़ी सी हिचकिचाहट है तो हमें रक्त संग्रहण भी करना है और रक्तगत जो दोष है उनका पाचन भी करना है। ये दोनों चीजें हमें हासिल करनी है, दोनों कंडीशन अचीव करनी है। तो परम तिक्त ही उपाचर है। उस अवस्था में तिक्त रस पर है, श्रेष्ठ है, उसको उसका आप यूज करें, उसके उसके तिक्त द्रव्यों से आप चिकित्सा व्यवहार करें। ओके, आगे चलते हैं। यत्तु प्रक्षेण दोषस्य रक्तं वातोल्बणस्य च वर्तते स्नेहसाध्यं च तत्पानाभ्यङ्ग अनुवासनैः। यत्तु पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रवर्तते स्तम्भनीयं तद् एकान्तं न चेत् वातकफानुगम्। अभी रक्तस्राव के बाद यत्तु प्रक्षीण दोषस्य, जिसके जो प्रक्षीण दोष हो गया है, या इसका मतलब है जिसके दोष कम हो गए हैं, रक्तम वातोल्बणस्य च, और यानी कि रक्त के जो दोष है वो प्रक्षीण हो गए हैं और वात प्राधान्य की अवस्था है, तब उस अवस्था में क्या करना है? तो हमें स्नेह का उपयोग करना है। पान अभ्यंग अनुवासनैः, स्नेह का पान करवाना है, स्नेह से अभ्यंग करवाना है और स्नेह का अनुवासन देना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली वात की चिकित्सा करनी है। अगर रक्तस्राव अत्यधिक हो गया है और उसके बाद वात प्रकोप की अवस्था है तो वहां पे हमें स्नेहपान करवाना है। बहुत सारे लोग ये जो श्लोक यहाँ पे बताया है उसे रक्तमोक्षण के बाद भी इसका प्रयोग करते हैं कि जब भी हम रक्तमोक्षण करवाते हैं तो उसके बाद वात प्रकोप ना हो जाए, इसके लिए पेशेंट को स्नेहपान बहुत सारे लोग करवाते हैं प्रैक्टिस में। यत्तु पित्तोल्बणं रक्तं घर्मकाले प्रवर्तते स्तम्भनीयं तद् एकान्तं न चेत् वातकफानुगम्। अभी यहाँ तक तो ऐसे था कि आप रक्त का संग्रहण बिल्कुल मत करो, रक्त का स्तंभन मत करो, लेकिन एक कंडीशन उसमें, एक सब अवस्था, सब उप अवस्था ऐसी भी है जहाँ पे आपने रक्त का संग्रहण करना है। यत्तु पित्तोल्बणं रक्तम, जो पित्त प्रधान पित्तोल्बणम इस प्रकार का रुग्ण है, पित्त का आधिक्य है और उसका रक्त घर्मकाले प्रवर्तते, इसका मतलब है उष्ण काल में, ग्रीष्म है, शरद है, इन ऋतुओं में, इन काल में रक्त का प्रवर्तन हो रहा है। स्तंभनीयम तद एकांतम, उसका अवश्य स्तंभन करना चाहिए, लेकिन उसके साथ वात का, कफ का अनुबंध नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है जो रक्त है वो वात या कफ दुष्ट नहीं है, वात कफ अनुबंध के जो लक्षण बताए गए थे वो प्रेजेंट नहीं है। पित्तोल्बण की अवस्था है, पित्तोल्बण अर्श का रुग्ण है और उष्ण काल में रक्तस्राव हो रहा है, तो उसका अवश्य रूप से स्तंभन करना चाहिए। मेरे ख्याल से हमारे पास एक 2 मिनट है, तो आगे जो सारे रक्त स्तंभन करने के योग बताए गए हैं उनके बारे में हम थोड़ा शायद डिस्कस कर सकते हैं। कुटजत्वं निर्युः सनागरः स्निग्ध रक्तसंग्रहणाः त्वग्दाढिमस्य च तद्वत् सनागरश्चन्दनरसश्च। कुटजत्वं जो है उसका निर्युह यानी कि उसका कषाय,
सनागर उसका शुंठी के साथ प्रयोग करना है। ये क्या करता है, स्निग्ध रक्त संग्रहण, यानी कि रक्त का संग्रहण करता है। और स्निग्ध यानी कि अगर थोड़ा बहुत कफानुबंध है तो उस अवस्था में क्योंकि नागर भी इसमें प्रयुक्त है, विश्व भी प्रयुक्त है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। रजतवक का जो निर्यु है, कषाय है, ये रक्त संग्रहण करेगा। और जो कफदुष्ट रक्त है, कफ प्राधान्य है, इसका शमन करने के लिए शुंठी का, नागर का उपयोग होगा। त्वक दाढ़ीमस्य च तद्वत्, दाढ़ीमत वक का भी तद्वत यानी कि उसका भी क्वाथ करके उसमें शुंठी मिला के उसका उपयोग करना है। सनागरश्च चंदन रसश्च, नागर और चंदन रस, चंदन का निर्युग, अभी चंदन का कषाय, इसका प्रयोग ऐसे ही करना है। अब अगला योग यहाँ पे बताते हैं, चंदन किरात तिक्तक धन्वयवासाः सनागराः क्वथिताः रक्तार्शसां प्रशमना दार्वित्वक उशिर निम्बाश्च। तो चंदन, किरात तिक्त, धन्वयास, इनका सनागर, इनको सनागर शुंठी के साथ इनका क्वाथ करना है। और इससे क्या होता है, तो रक्तार्शसां प्रशमन, रक्तार्शक का प्रशमन हो जाता है। केवल रक्त का निरोध करता है, रक्त का निग्रहण करता है, ऐसी बात नहीं है। तो अर्श की भी चिकित्सा उसके साथ साथ होती है, यानी कि ये केवल रक्तपतन हो रहा है उस अवस्था की ही चिकित्सा नहीं है। तो इसका अगर हम प्रयोग करते हैं श्राव्य अर्श में, तो रक्त का स्तंभन और उसके साथ साथ अर्श की चिकित्सा, ये दोनों बातें इस योग में, इस कॉम्बिनेशन में अचीव होती है। दार्वी त्वक उशिर निम्बाश्च, दार्वी त्वक यानी दालचीनी, उशिर और निम्ब, इनका भी क्वाथ इसी प्रकार से इनका उपयोग करना है, यानी कि इनके क्वाथ का प्रयोग करना है। अतिविशा कुटजत्वक फलं च सरसायनम मधुयुतानि, अतिविशा कुटजत्वक फल, फल इसका मतलब जनरली जहाँ पे फल लिया जाता है तो मदन फल लिया जाता है, बट आई एम नॉट श्योर यहाँ पे उन्हें मदन फल, सॉरी यहाँ पे कुटज का फल बताना। सो यहाँ पे अतिविशा, कुटजत्वक और कुटज का फल यानी इंद्रिय और रसांजना, इनका उपयोग करना है मधु के साथ, मधु में मिला के समधु इनका सेवन करना है। इसके साथ और एक बताया गया है, रक्तापहानि दद्यात् पिपासवे तंडुल जलेन, और अगर पिपासा है, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, तो इन योगों का उपयोग तंडुलोदक के साथ हम कर सकते हैं। ये जो अतिविशा, कुटजत्व, कुटज फल और रसांजन, ये जो है ये मधुयुक्त अदरवाइज दे सकते हैं रक्तार्श में। और अगर उसमें पिपासा भी है, अगर रुग्ण को प्यास भी लग रही है बहुत ज्यादा, तो तंडुलोदक के साथ इसका उपयोग हम कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से आज का समय समाप्त हो चुका है। तो अगले सेशन में हम श्लोक नंबर 188 से जो कुटजादि रस क्रिया करके जो बताया है एक कल्प, उससे हम शुरुआत करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज